और बच्चों लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो एक अहम ऑर्गेनेली है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम एक लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला ऑर्गेनेली है। बोर्ड में कई दफ़ा आया है। अभी जो रिसेंट लास्ट पेपर हुए थे फर्स्ट ईयर के उसमें भी यही लॉन्ग क्वेश्चन में था इस चैप्टर में से। तो इसको समझने से पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडीज़ का कंसेप्ट होना ज़रूरी है, चूँकि ये गोल्जी बॉडीज़ से ही बनते हैं। तो आपने पढ़ा है गोल्जी बॉडीज़ कैसे बनते हैं। गोल्जी बॉडीज़ का रॉ मटेरियल आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी बॉडीज़ से आगे बनते हैं लाइसोसोम। क्योंकि आपने पढ़ा था, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की इसकी तरह थोड़ी सी, आपने कहा था कि गोल्जी बॉडीज़ से ये साथ इसको देखें अभी आप कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकले, वेसिकल्स, जिसे आपने नाम दिया फॉर्मिंग वेसिकल्स। वो फॉर्मिंग वेसिकल आके गोल्जी बॉडीज के साथ मिलते हैं। गोल्जी बॉडीज उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है और उनको मॉडिफाई करके यहाँ से रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीटरी वेसिकल या ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अगर उन सेक्रीटरी वेसिकल के अंदर हमने कहा था इंजाइम्स भी हो सकते हैं, उनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं, कोई और प्रोटीनियस कंपाउंड हो सकते हैं। अगर इन सेक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो उन सेक्रीटरी वेसिकल को क्या कहेंगे आप, लाइसोसोम कहेंगे। तो लाइसोसोम की फैक्ट्री क्या है, गोल्जी बॉडीज कहाँ पे बन किन से मिलके बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर गोल्जी बॉडीज एंड गोल्जी बॉडीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द लाइसोसोम। तो सेक्रीटरी वेसिकल्स हैं लाइसोसोम, और ऐसे सेक्रीटरी वेसिकल के इनके अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटीनियस एंजाइम्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट एनिमल सेल में होंगे। ये लाइसोसोम, और लाइसोसोम के अंदर वो सेक्रीटरी वेसिकल्स हैं। इन वेसिकल्स के गिर्द एक मेम्ब्रेन आ जाती है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स कहलाते हैं, जिसको लाइसोसोम कहते हैं। और इसके अंदर ये आपको एंजाइम्स मौजूद हैं। कौन से एंजाइम है जो डाइजेशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। किन चीज़ों की ब्रेक डाउन करेंगे, जो सेल इनगल्फ करेगा, जो सेल ने इनटेक किया है मटेरियल, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें लिपिड भी है, उसमें न्यूक्लिक एसिड भी है। उनकी ब्रेक डाउन करने के लिए इंजाइम्स मौजूद हैं। वो इंजाइम्स यहाँ पे इसके अंदर मौजूद हैं, यानी ये डाइजेशन का काम करते हैं। सेल का स्टोमिक है, हम कोई चीज़ खाते हैं, हमारी वो डाइजेशन कहाँ होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें या तो प्रोटीन होगी या उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं, जिनकी ब्रेक डाउन से हमें एनर्जी मिलती है। तो उनकी ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा स्टोमिक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरीके से जब सेल किसी चीज़ को इनटेक करता है तो उसमें उस चीज़ के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड वगैरह की ब्रेक डाउन के लिए जो सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लाइसोसोम्स कहते हैं। इनके अंदर क्या है, एंजाइम्स मौजूद हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन भी करेंगे। प्रोटीन की ब्रेक डाउन वाले एंजाइम जिसे प्रोटीएज कहते हैं वो होंगे। कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन वाले एंजाइम जिसे अमाइलेज कहते हैं वो होंगे। फास्फोरिक एसिड की ब्रेक डाउन के लिए एंजाइम न्यूक्लियोफास्फेट्स वगैरह मौजूद होंगे। इसी तरीके से लिपिड की ब्रेक डाउन के लिए लाइपेज मौजूद होंगे। तो मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, ये एनिमल सेल्स के अंदर ही मौजूद होंगे। सिंगल मेम्ब्रेनस है। इसके लफ्ज़ पे अगर आप गौर करें तो लाइसो का मतलब है ब्रेक डाउन और सोम का मतलब है बॉडी, यानी स्प्लिटिंग बॉडी, ब्रेक डाउन करने वाली बॉडी। ऐसे ये स्ट्रक्चर है जो ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी इनटेक की हुई चीज़ को। वो इनटेक की हुई चीज़ कोई ना कोई खुराक भी हो सकती है जो इसने फैगोसाइज की या फैगोसाइटोसिस के जरिए, और ये वो कोई ना कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। मसलन जिसको आप कहते हैं फैगोसाइटिक एक्टिविटी। अगर आपने फैगोसाइटोसिस पढ़ा था, उसको गौर से सुना हो या उसको याद हो अगर आपको, तो हमने उसकी एग्जाम्पल में बात की थी एक्टिविटी ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल, ये सपोज ये एक वाइट ब्लड सेल है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, इसने इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करना है, इनगल्फ करके अपने इनटेक कर लेना है। और उस बैक्टीरिया के ऊपर जो इसने इनगल्फ किया हुआ है, उस बैक्टीरिया के ऊपर इन लाइसोसोम ने अटैक करना है। लाइसोसोम ने अपने एंजाइम की मदद से उस बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन कर देनी है, तो वो बैक्टीरिया किल कर दे हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी कहलाती है फैगोसाइटिक एक्टिविटी।
तो लाइसोसोम्स उन सेल्स के अंदर ज्यादा होंगे जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं। सेल जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं वो कौन से हैं हमारी बॉडी में, एनिमल सेल में मेजर वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इनकी तादाद ज्यादा होगी। तो ये कुछ बातें हैं, बड़ा आसान सा ये ऑर्गेनेली है और इसको कम्प्लेक्स कतई नहीं समझना। इट्स क्वाइट इजी, सिंपल गोल्जी ऑपरेटर्स का ही कह लें कि दूसरा पार्ट है ये। तो अब इसको जरा रिटर्न फॉर्म में भी देख लें। लाइसोसोम्स देवर आइसोलेटेड सेपरेटेड कंपोनेंट की, इसको आइसोलेट किया एक नेम है पर्सन का, डी ड्यूब ने 1949 है। और आपको याद हो डी ड्यूब ने राइबो पेरोक्सीसोम्स को भी आइसोलेट किया था 1965 में। लाइसोसोम का लफ्जी मतलब लिखा है लाइसो स्प्लिटिंग सोम बॉडी और मोस्टली यूक्रोटिक, और इन मोस्ट यूक्रोटिक सेल्स, ये यूक्रोटिक सेल्स में ही मौजूद है। इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन क्या होगी, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन्स एंट्री इनटू द सेल, कोई भी चीज़ जो बाहर से सेल के अंदर आती है, इज इमीडिएटली इनकल्फ्ड बाय द लाइसोसोम, तो उसको लाइसोसोम इनकल्फ कर लेता है एंड इज कम्प्लीटली ब्रेकन इनटू सिंपल डाइजेस्टिबल पीसीज। और इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया था, ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल फैगोसाइटोसिस। ये सारी बातें आपकी रिवीजन की हैं जो आपने पहले सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ी हैं। उसके बाद ये बात भी आप जानते हैं, अभी बात हो गई, लाइसोसोम आर मोस्ट अबंडेंट इन दोज एनिमल सेल्स विच एग्जिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी, यानी उन के अंदर ये ज्यादा होगा जिन सेल्स में फैगोसिटिक एक्टिविटी ज्यादा है। और वो सेल कौन सी है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर लाइसोसोम की अमाउंट ज्यादा होगी। स्ट्रक्चर आपके सामने है कि ये राउंड शेप के हैं, ये वेसिकल्स हैं, इनके गिर्द एक मेम्ब्रेन है और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। दे आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन एंड अ सिंपल सैक। ये थैलियां हैं रिच इन एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, एसिड फास्फेटेज यानी न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक एंजाइम की बड़ी क्लास है, इसमें कई तरह के एंजाइम्स आ सकते हैं। मसलन इसमें कह लें कि आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम आते हैं। फिर इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी सारी स्टोरी आपने यहाँ पे सुन ली है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में जाते हैं, गोल्जी से सेक्रेटरी वेसिकल निकलते हैं, उनके गिर्द मेम्ब्रेन बनती है। तो उन सेक्रेटरी वेसिकल को जिनके गिर्द मेम्ब्रेन बन जाए और उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो, उन्हें क्या कहते हैं, लाइसोसोम। यहाँ पे भी देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल गोल्जी के पास गया, गोल्जी से जब बाहर निकला, इसके अंदर ये एंजाइम्स है, उसके गिर्द मेम्ब्रेन बन गई, उस प्रोसेस को आपने कहा लाइसोसोम। यहाँ तक तो आपकी क्लैरिफिकेशन हो गई इस कंसेप्ट की। अब दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर जो आता है, ये लाइसोसोम यहाँ तक बन गए। अब दूसरा कंसेप्ट आता है, ये जो फूड है, ये फूड हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो सकता है, इसको सेल ने फैगोसाइटोसिस के जरिए इंटेक किया। ठीक है जी। इंटेक करने के बाद इस फूड के गिर्द इसने अपनी सेल मेम्ब्रेन ऐड की। और आपने पढ़ा था कि फैगोसाइटोसिस के दरमियान सेल की जो मेम्ब्रेन है वो लॉस होती है। क्यों? क्योंकि इस सेल मेम्ब्रेन का जो हिस्सा है वो इसके गिर्द वैक्यूल की फॉर्म में मेम्ब्रेन बना चुका है। तो इसको आप कहेंगे फूड वैक्यूल। अब लाइसोसोम क्या करेगा, इस फूड वैक्यूल के साथ अटैच होगा। जब लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है तो उस लाइसोसोम को आप कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम है। जब यही प्राइमरी लाइसोसोम किसी फूड वैक्यूल के साथ मिलता है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, उसको आप कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम जब होगा, ये अपने एंजाइम्स के जरिए इस फूड वैक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, इसकी ब्रेक डाउन करेगा, इसकी क्या कर देगा, डाइजेशन कर देगा। तो यहाँ से दो कंसेप्ट आपके कि एक तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम क्या है, फिर जो लाइसोसोम बना है वो प्राइमरी लाइसोसोम है। व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद फूड वैक्यूल, दैट लाइसोसोम इज नोन एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये दो डेफिनेशन यहाँ पे आती है, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं और इसका कंसेप्ट वाइज इसको बात नहीं कर पाते। तो ये आपके सामने, अब इसको रिटर्न फॉर्म में भी देख लें, सारी बातें यही होंगी। फॉर्मेशन दीज एंजाइम्स, यानी इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं, ये वाले एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर फर्दर प्रोसेस्ड इन द गोल्जी apparatus। ये एंजाइम बेसिकली एंजाइम नहीं बनते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं और प्रोटीन के बाद एंजाइम बनते हैं गोल्जी apparatus के बाद। द प्रोसेस एंजाइम आर budded off as Golgi vesicles and are called primary lysosome। ये चीज
कि गोल्जी बॉडी से जब बट ऑफ हो गए, अलग हो गए, उन एंजाइम वाली बॉडीज को कहना है प्राइमरी लाइसोसोम। ये देखें, ये गोल्जी बॉडी से एंजाइम अलग हो गए, उसको क्या नाम दे दिया, प्राइमरी लाइसोसोम। जब वो प्राइमरी लाइसोसोम किसी के साथ फ्यूज होते हैं तो उसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। Lysosome protects the cell from invading organism or any other foreign object which are engulfed in the cell by phagocytic vacuole। यानी फैगोसाइटिक वैक्यूल की सूरत में कोई भी चीज़ है वो सेल के अंदर इंटेक हो जाएगी। ये जो वैक्यूल बना है इसको फैगोसाइटिक वैक्यूल कहते हैं। These fuse with the primary lysosome, यानी phagocytic vacuoles when fused with the primary lysosome to form digestive vacuole or the secondary lysosome, in which various lysosome enzyme digest various कंपाउंड। यानी ये प्राइमरी लाइसोसोम जब इस फैगो ये फूड वैक्यूल के साथ अटैच करेंगे या फैगोसोम के साथ बाइंड करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देंगे या उसे डाइजेस्टिव वैक्यूल का नाम देंगे। इसके बाद फंक्शंस हैं। एक फंक्शन तो आपने यहाँ पे रीड आउट कर लिया इसका कि यहाँ तक अभी हम फंक्शन की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे, यहाँ तक इसकी फॉर्मेशन तक कंक्लूड